मैम, क्या कहेंगी इस जीत पर, जिस तरीके से यहाँ की जनता ने आपके ऊपर ये भरोसा जताया है और इतने दिनों से आम आदमी पार्टी दिल्ली में राज कर रही थी, पर उसके बावजूद भी 7 सीटों पर बीजेपी की प्रचंड जीत, जिसमें से एक आप भी। मैं अपने क्षेत्र की जनता को धन्यवाद कर दिया मैंने। मुझे जनता का प्यार मिला, आशीर्वाद मिला है, बड़ों का प्यार और आशीर्वाद और छोटों का प्यार, और मेरे सभी बहनों का जिन्होंने जी तोड़ मेहनत करी है, दिन रात अपने घर छोड़ के लगे रही है, अपने परिवार छोड़ के लगे रही है, तो उन सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं। और मुझे क्षेत्र से बहुत बहुत प्यार मिला, उसके लिए मैं क्या कहना चाहूँगी, मैं तो यही है कि मैं जनता के बीच में सेवा करूँगी, जिस लायक बनी हूँ उस सेवा में मैं खरी उतरूँगी। एक बार जनता ने आपके ऊपर भरोसा जताया है, अब आप यहाँ से नगर पार्षद बन चुकी हैं, क्या पहला काम रहेगा इस क्षेत्र? मैं पार्षद पहले भी रही थी, पार्षद अब बनी हूँ। मैं सारे काम करूँगी, जो मेरे क्षेत्र के काम बचे हुए हमारे रवि नेगी जी ने करे थे, उसके बाद जो बच गए काम, सारे काम अच्छी सुचारू रूप से होंगे और काम में कामयाबी मिलेगी हमें। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर जीती है, वहीं कांग्रेस 1 और आम आदमी पार्टी 3। मैम, क्या लग रहा है कि अब दिल्ली में बीजेपी वर्सेस बाकी सब रह गए, बाकी सब हो गया? सबको तो सुप्रसाफ है अब तो बीजेपी का ही है, बीजेपी की सरकार है दिल्ली में भी, और हमारे सांसद बीजेपी के, हमारे विधायक बीजेपी के, हम भी बीजेपी के। जब 7 सीट आ गई तो कमी कहाँ रहेगी फिर? अब दिल्ली में बीजेपी का परचम लहराएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी आप लोगों की जीत पर बधाई दी है। मैम, क्या कहेंगे, तीनों इंजनों में आप बीजेपी? उनकी वो रेखा गुप्ता सीएम है हमारी, तो बधाई तो देंगे ही, वो उन्होंने काम किया है, काम के ऊपर उनको सीएम बनाया है, तो वो बधाई तो देंगी, जनता को बधाई देंगी, जनता उनको बधाई दे रही है, अच्छा काम कर रही है। आज वो ट्रिपल इंजन की सरकार हटाएगी दिल्ली से कूड़े का पहाड़? ट्रिपल इंजन की सरकार होगी अब, और कूड़े का पहाड़ अब सब ठीक हो जाएगा, और हो गया काम तो शुरू हो गया। 2-3 साल में सब देखना होता है क्या, 2-3 साल में होता है क्या। जीत पे क्या कहेंगे? जीत तो मुझे इतने मेरे क्षेत्र का आशीर्वाद मिला, कार्यकर्ता ने मुझे प्यार किया, तो उसके बल पे जीती हूँ मैं। हमारे विधायक है, सांसद है, तो उसके बल पे जीती हूँ मैं। 2025 का विधानसभा का चुनाव हो या फिर ये उपचुनाव हो, 2027 में फिर एक बार एमसीडी के चुनाव है, क्या लग रहा है कि ये जो लहर लगातार बीजेपी की चल रही है, ये कायम रहेगी? लहर बढ़ेगी, अब घटेगी नहीं, अब तो लहर बढ़ेगी। अब तो लहर देख, मैंने बोल दिया ना, होता है क्या। आम आदमी पार्टी अब फिर वोट चोरी का आरोप लगा रही है, कह रही है इलेक्शन। वो तो क्या करेंगे, जब कैसे कह के भीगी बिल्ली खंबा नाचे, तो वो खंबा नाचेगी। वो गीता रावत भी ऐसे गुस्सा होकर आई वहाँ से, ऐसा हुआ ये हुआ, दुनिया भर की कानूनी दिखा रही है वो मेरे पास बैठी हुई। तो बोलना तो है ही, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, आरोप तो लगाएंगे ही वो। मैम, लगातार ये जो आरोप लगा रहे हैं, क्या हार को बचा नहीं पा रही है आम आदमी? हार को बचा नहीं पा रही है, अब तो सुपड़ा साफ है। हाँ बिल्कुल, जैसे झाड़ू ने एकदम आई थी ना, अब वो बिखर गई है, अब वो खत्म हो गई, खत्म। चौधरी जी ने कहा है कि यहाँ आम आदमी झाड़ू को खत्म होना ही था, अगर झाड़ू नहीं है। जीत का जश्न। ये पहले भी हमारी निगम पार्षद रही है और सबसे A ग्रेड पार्षद है, और इसीलिए इन्हें वोट मिला, इसीलिए इनकी जीत हुई है। सरल स्वभाव के हैं और जनता के बीच में काम करती है। आम आदमी पार्टी कह रही है वोट चोरी हो गया, तो फिर जब वो जीतती है तो तब वोट चोरी हुआ होगा। अभी 2 क्षेत्रों में वहाँ पर जहाँ उनकी जीत हुई है, तो जब भारतीय जनता पार्टी जीतती है तब तो वोट चोरी होता है। हार पचा नहीं पा रहे हैं, हार पचा नहीं पा रही है आम आदमी पार्टी। वो अपना सुपड़ा साफ हो गया, उसका कमल खिल रहा है, हाथों ने मिलकर कमल खिला दिया है, तो वो उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बीजेपी जीत गई है, आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईमानदारी से जीते हैं और अपने जोर पर जीते हैं, किसी के जोर पे नहीं, ना कांग्रेस के ना आम आदमी पार्टी का कहीं नामो निशान नहीं था, तब भी सरला जी जीती थी, जब भी सरलाई जीती थी। कहेंगे सर बीजेपी जीत गई है, संजय सिंह आरोप लगा रहे हैं, कह रहे वोट चोरी हो गया। कैसे जी? संजय सिंह कह रहे अच्छा वो या बढ़िया पतला बताइए, कह रहा आम आदमी पार्टी के वोट चोरी हो गया, इलेक्शन चोरी हो गया। हमारे कार्यकर्ता ने मेहनत करी है, कब आया है, ऐसे कहते चोरी हो गया। वो चोर, उनकी तरह हम चोर थोड़ी ना, हम तो ईमानदारी से वोटे लाए और जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी, हाँ हमारी दिल्ली का और बिल्कुल साफ होगा और आगे भी साफ करवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ये हमारी जीत निश्चित थी,
जो केजरीवाल जी ने इतने घोटाले किए थे, गीता रावत ने इतने घोटाले किए थे, मूंगफली से इतना घोटाला किया था, जो उन्होंने पहले जो 7 लाख की वो दिखाया था, फिर 8 करोड़ का दिखाया था। तो मूंगफली चोरों को कौन लाएगा? कोई भी नहीं लाएगा। सब सभी को लाएंगे। काम बोलता है, देखिए काम बोल रहा है, और इसलिए जीत हुई हमारी बीजेपी। बीजेपी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज। सौरभ भारद्वाज और आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि वोट चोरी हो गया। नहीं, हमने कोई वो नहीं किया, चोरी कुछ भी नहीं किया। मेहनत से जीते, हमने मेहनत से जीते, कोई वो चोरी नहीं है कुछ। आदमी पार्टी भाई वो बेईमान पार्टी है, बेईमान पार्टी जीतेगी नहीं। और हम बीजेपी के ईमानदार लोग हैं। अपनी मेहनत से लोगों ने, सभी कार्यकर्ता ने, एक कार्यकर्ता ने बीजेपी को जिताया। उसके लिए मैं सभी अपनी लोगों का धन्यवाद करूंगी। बीजेपी ईमानदार पार्टी है, ईमानदार पार्टी है बीजेपी, इसीलिए वोट दिया गया। बहुत अच्छा हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद बीजेपी के लिए। बस मैं इतना। क्या कहेंगे? भाई पे पकड़ रही। नेगी जी हमारे बहुत बढ़िया विधायक हैं, और हम कुछ नहीं जानते। हमारे मडावली विनोद नगर का जो ऑल वर्ल्ड में नाम आ गया, पीएम मोदी जी ने हमारे नेगी जी के चरण छुए, और उस स्तर पे हमारा विनोद नगर मडावली पूरे वर्ल्ड कंट्री में एक विनोद नगर का नाम नेगी, रविंद्र नेगी की वजह से आया, वरना इस इलाके को कोई नहीं जानता था। बीजेपी इज ए स्ट्रॉन्ग पार्टी, वर्ल्ड में सबसे अच्छी पार्टी है, बढ़िया पार्टी है। इंडिया की तो बात छोड़ो। आम आदमी पार्टी कह रही है वोट चोरी कर लिया बीजेपी ने। ये आम वाले एक कांग्रेस के ही पेट से निकले हुए बच्चे हैं। ये जो आदमी सीएम शराब या घोटाले कराता हो तो उससे हम क्या उम्मीद रखेंगे? है हमारा बीजेपी में कोई बेईमानी वाली बात सुनी। लगातार जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो लगातार यहाँ पर सरला चौधरी से मिलने के लिए और उन्हें बधाई देने के लिए आ रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर जीत हुई, आप देख पा रहे हैं कि एक एक करके तमाम कार्यकर्ता उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, और इसी के साथ साथ ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर एमसीडी में अपनी जीत का जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं तमाम ये बीजेपी के कार्यकर्ता। क्योंकि उपचुनाव की अगर हम बात करें तो 12 में से 7 सीटों पर बीजेपी ने अपनी जीत हासिल की है, जिसका हर वार्ड में खुशी मनाई जा रही है। मेरे सम्मानित मंच, सभी मेरी बहनें और मेरे भाई और मेरे बड़े भाई हमारे नसीब सिंह जी, और हमारे मंडल अध्यक्ष तरुण गोयल जी, मनीष चौधरी जी, हमारी संध्या बहन वर्मा जी, और सारी बहन देवियां, छोटी बड़ी सभी को मेरा नमस्कार, और सभी भाइयों को नमस्कार। मैं आज इस मंच पे आई हूँ आप सभी के आशीर्वाद से और सभी के इतने प्यार से, तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो आज मुझे सभी का इतना सम्मान मिला, इतना प्यार मिला, इतना आशीर्वाद मिला, वोट और सपोर्ट दोनों मिली। हमारे योगी भैया, हमारे हरीश तोमर, हमारे नीतीश मिश्रा जी, सुनीता बहन, शैली बहन, सभी को नाम, अगर मेरे को नाम छूट गया तो सभी को मिली जी, मधु श्रीवास्तव, पूजा झा और खन्ना जी, और मेरे सभी कार्यकर्ता, सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। कोई कमी रहेगी, कोई त्रुटि रहती है रहेगी मेरे अंदर, तो मैं आप सबसे माफी चाहती हूँ।